हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमारी चर्चा चल रही है पिछली 2 क्लासों से, और आज हम तीसरी क्लास फर्स्ट चैप्टर की लेंगे। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि पिछली जो क्लास है जो हमने ली है तो उसमें आपको आवेशन की विधियां बताई गई थी और साथ में विद्युतदर्शी के बारे में बताया गया था। तो आपने वो अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, अच्छी प्रकार से समझा होगा और अच्छी प्रकार से नोट भी किया होगा। तो आज हम अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, आवेश के मात्रक पढ़ेंगे, आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आवेश के मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और ये कौन सी पद्धति में होता है? एसआई पद्धति। यानी कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और भी पढ़ते हैं हम। एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकंड भी लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम आवेश को कूलाम में ले रहे हैं, उसका मात्रक कूलाम में ले रहे हैं, वो भी ठीक है। अगर हम उसे एम्पियर सेकंड लिख रहे हैं वो भी ठीक है। तो आवेश के मात्रक यहाँ पर 3 हो गए अभी हमारे पास। एक तो हो गया कूलाम जो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक है, दूसरा है सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, और तीसरा हमारा जो एसआई पद्धति के अंदर ही हम लिखते हैं एक कूलाम इक्वल टू होता है 1 एम्पियर सेकंड। और विमा लिखे तो आवेश की विमा होगी हमारी m0 L0 सेकंड आ रहा है, टाइम की 1 हो गई, और साथ में धारा आ रही है तो ये A1। यानी कि विमा हो गई हमारे पास आवेश की m0 L0 T1 A1। तो ये थी भी आवेश के बारे में नॉर्मल जानकारी, यानी कि आवेश का मात्रक क्या है, कौन सी पद्धति में कौन सा मात्रक है, आवेश की विमा क्या है। और आपको 1-2 चीजें और बता रहा हूं आपको, आप ये नोट कर लीजिए कि अगर हमें आवेश का सबसे छोटा मात्रक देखें, आवेश का सबसे छोटा मात्रक है वो होता है हमारा फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और आपको यह भी याद रखना है कि 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। यानी कि 1 फेराडे इक्वल टू होता है हमारे पास है
96,500 कलाम, यानी कि 1 फैराडे के अंदर 96,500 कलाम आते हैं। तो ये था भी आवेश के मात्रक। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, आवेश के गुणधर्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। देखो बच्चों, आवेश की सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो आप साथ में ध्यान से इसे पढ़ते जाएं, समझते जाएं। तो हमें देखते हैं आवेश के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ है चार्ज। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आवेश की है वो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम 5 या 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे, और वही आपको याद रखनी है। एक्चुअली में मेन है ना वही प्रॉपर्टीज है इसकी। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आवेश है वो क्या है, अदिश राशि है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी कि आवेश है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी प्रॉपर्टी आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आवेशों की योज्यता का मतलब है कि किसी भी निकाय के अंदर, कोई भी हमारे पास विलगित निकाय है, और विलगित निकाय का मतलब है जिसका परिवेश के साथ किसी भी प्रकार की कोई संक्रिया ना हो। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं खुले निकाय के अपोजिट निकाय जो का होता है वो कौन सा होता है, विलगित निकाय होता है। यानी कि परिवेश के साथ कोई संक्रिया नहीं। तो हम आवेशों की योज्यता पढ़ेंगे तो उसमें पहला वर्ड ही आता है हमारा कि विलगित निकाय, यानी कि विलगित निकाय का कुल आवेश है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आपने पहले दिया पढ़ लिया, विलगित निकाय कौन सा होता है, जो परिवेश के साथ कोई किसी भी प्रकार का स्थानांतरण न करे, न तो ऊर्जा का न उष्मा का, किसी भी प्रकार का। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं खुले निकाय के जो अपोजिट निकाय होता है वो कौन सा होता है, हमारा विलगित निकाय होता है। ठीक है बच्चों, इसे इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं। आपको ये तो पता चल ही गया कि आवेशों की योज्यता क्या है भी। एक हमारे पास कोई निकाय है, उसमें जितने आवेश है, अगर हमें निकाय का आवेश निकालना है टोटल निकाय का, तो वह आवेश यानी कि वह उस निकाय का परिणामी आवेश है, वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग तो पता ही आपको हो जाएगा, क्योंकि कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दिशा तो है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट हम मैथमेटिकली रूप से बीजगणितीय योग कर सकते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं मैं इसका, या इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। देखते हैं इसे। देखो बच्चों,
मान लिया हमारे पास ये कोई क्या है, विलगित निकाय है। इसमें यहाँ पे +1 कूलम है, यहाँ पे +2 कूलम है, यहाँ पे -4 कूलम है, यहाँ पे +8 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है। मान लिया इस विलगित निकाय में कितने आवेश है, 5 आवेश है, जिसमें से हमारा पहला है +1 कूलम, दूसरा है +2 कूलम, तीसरा है -4 कूलम, चौथा है +8 कूलम और पांचवा है -2 कूलम। तो इस विलगित निकाय का कुल आवेश यानी कि Q परिणामी है वो किस पर डिपेंड करेगा, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। निकाय में 5 ही है तो 5 ही नहीं, अगर n हो तो प्लस 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 n तक हम ले जाएंगे। तो जो Q परिणामी आएगा भी हमारे पास है वो किसके बराबर आएगा, ऐसे लिख दो आप, 1 प्लस में 2 प्लस में -4 प्लस में 8 और प्लस में -2 और बार कूलम लिख दिया हमने सभी का। तो Q परिणामी कितना आएगा भी हमारे पास, देखो 1 + 2 3 प्लस प्लस वाले पहले जोड़ देते हैं, 3 और 8 है 11 तो होगी हमारी प्लस की, और -4 और -2 -6। तो जो Q परिणामी आया हमारे पास विलगित निकाय का आवेश वो कितना प्राप्त हुआ हमें, 5 कूलम। ये था भी आवेशों की योज्यता का गुणधर्म, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। तो आप इसे उतार लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए ताकि आपको दूसरी प्रॉपर्टीज है वो अच्छी प्रकार से ध्यान आ जाए। अब हम पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टीज भी आसान सी है अभी। तीसरी प्रॉपर्टीज भी आसान है और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी विद्युत आवेशों की निश्चरता, यानी कि इनवेरियंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब यह है भी, आपको मैं डायरेक्टली बता दूं, अगर कोई भी परमाणु चाहे वो गतिमान अवस्था में हो चाहे वो विरामावस्था में हो, उसका चार्ज है वो सेम बना रहेगा। ये नहीं है विरामावस्था के में अंदर उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे हम गतिमान अवस्था में करवा दें तो उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये नहीं होता है। यानी कि आवेश है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि किसी भी परमाणु पर Q विरामावस्था इक्वल टू Q गतिमान अवस्था, यानी किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश का मान है वो स्थिर बना रहता है, चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे वो गतिमान अवस्था में हो। यानी कि मान लिया ये कोई परमाणु है हमारे पास, उस पर कितना आवेश है, +2 इलेक्ट्रॉन आवेश है। ये विरामावस्था में है यानी स्थिर अवस्था में, तब भी इस पर कितना आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है। अगर हम इसको गतिमान करा दे, थोड़ी सी गति दे से, तो भी इसके ऊपर आवेश अब कितना बना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही बना रहेगा। इसका मतलब है भी हम किसी भी प्रकार से है वो, यानी कि एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज के ऊपर है वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी।
सॉरी थर्ड प्रॉपर्टीज, सेकंड हमने पढ़ ली थी, योग्यता वाली थी, ये थर्ड प्रॉपर्टीज थी। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं 4 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 4 नंबर जो हमारी प्रॉपर्टीज है अभी, वो भी बिल्कुल आसान है। विद्युत है आवेशों का, विद्युत आवेशों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेशों का संरक्षण। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं भी, इसका मतलब यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है भी आवेशों के संरक्षण से, आवेशों के संरक्षण का गुण यह बताता है कि, यह बताता है कि क्रिया के पूर्व और बाद में निकाय का आवेश है, निकाय का आवेश है समान बना रहता है। आवेशों का संरक्षण नियम यही बताता है हमें कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद आवेश का मान है ना, वो किसी भी निकाय पर क्या रहेगा, किसी भी परमाणु पर, किसी भी निकाय पर समान बना रहेगा। जैसे एग्जांपल के जरिए हम समझते इसे, ये आप नोट कर लीजिए। एग्जांपल में जैसे एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और प्लस में हमने ले लिया पॉजिट्रॉन, ये तो हमारा है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर बनाते भी गामा किरणें निकलती है, गामा एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, वो निकलती है। और इसके गामा किरणें निकलने के साथ साथ कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको बता दो कि गामा किरण है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि यह उदासीन प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया पूरा टोटल आवेश देखें तो इसके ऊपर है -E और इसके ऊपर है +E, एक दूसरे को कैंसिल करके कितना प्राप्त करते हैं, कितना देते हैं हमें 0, और अभिक्रिया के बाद भी कितना प्राप्त होता है हमें 0, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है भी। अभिक्रिया पूर्व भी आवेश का मान कितना है 0, और अभिक्रिया के बाद भी कितना है 0। ये था हमारा विद्युत आवेशों का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण नियम। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, केमिस्ट्री के अंदर एक आती है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया वो क्या होती है, C+O2 मिलके क्या बनाते हैं CO2, प्लस में हीट और लाइट निकलते हैं। तो देखो अभिक्रिया से पूर्व कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, वो देखो पहले तो 6 कार्बन में और ऑक्सीजन में 8, 8 दूनी 16, कितने हो गए हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन। और अभिक्रिया के बाद भी 6 प्लस में 16 इक्वल टू
22 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, अभी अभिक्रिया के पूर्व भी और अभिक्रिया के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं हमें, 22। इसका मतलब ये अभी अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद है, आवेश के मान में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आवेश का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, संरक्षित रहता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है भाई, सेकंड। ठीक है, और आपको यह बता दूं भी आवेश संरक्षण का नियम है वो किसने बताया था, ये इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया था। इसी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था अभी, प्रतिपादित, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेशों के संरक्षण नियम के बारे में बताया था हमें। ये थी हमारी भी 4th प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। अब हम 5वीं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी, वो भी बहुत आसान है अभी। पांचवी प्रॉपर्टीज है, आवेश है जैसे लिख सकते हैं, किसी भी निकाय का मुक्त आवेश है, किसी भी निकाय का मुक्त आवेश है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। पहले तो ये देखो कि मूल आवेश कौन से होते हैं, आवेश के मूल आवेश ये होते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, और इनका मान आपको पता है कितना होता है। ये जो है ना, ये आवेश के मूल आवेश होते हैं, इनसे छोटा मान आवेश का नहीं होता है। सबसे छोटे मान ये होता है आवेश का, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यानी कि अगर किसी भी निकाय के अंदर मुक्त आवेश है तो वो क्या होंगे, इस आवेश का क्या होंगे, पूर्ण गुणज होंगे। और आपको बता दूं भी, इलेक्ट्रॉन को तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन को लिखते हैं ऐसे। प्लस का मतलब है प्रोटॉन की प्रकृति कौन सी होती है, धनात्मक, और नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इस नियम को समझते हैं अभी आप। इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको बता दूं मैं, या नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला हमारा, हमने पढ़ा भी किसी भी निकाय में मुक्त आवेश है वो मूल आवेश का कितना गुना होता है, या कितना किस रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। फॉर्मूला हमारा अर्थात Q है वो Na के रूप में, जहां N है 0 +- 1 +- 2 इस प्रकार है, अनंत तक चलते जाते हैं। और इनको लिखते हैं मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूल आवेश, ठीक है बच्चों। ये आवेश है वो किसके बराबर होगा, Ne के बराबर। यानी भी कोई भी निकाय, जैसे हमने ले लिया ये हमारा कोई निकाय है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तो इस विलगित निकाय का जो Q का मान है वो किसके बराबर होगा? 4, 1, 2, 3, 4 पूर्ण गुणज के रूप में आ रहा है 4, और साथ में मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ये हमारा भी इसकी 5वीं प्रॉपर्टीज है। भी किसी भी विलगित निकाय का मुक्त आवेश मतलब ये 4 मुक्त आवेश है, इसमें 4, ये 4 आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसके रूप में हमें इस विलगित निकाय का क्या है? पूरा आवेश सब हमें प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखिए भी ये कभी नहीं होता है 1.5 आवेश यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये कभी नहीं होता है। हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिलेगी। ऐसे भी नहीं कह सकते हमें भी एक परमाणु से हम दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं? स्थानांतरण कर रहे हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो ये नहीं कभी नहीं होता भी एक परमाणु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में चले गए या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु में चले गए। यही हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, यानी पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरण होता है। ये हमारा यह 5वीं प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है भी आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहते हैं, कभी टुकड़ों के रूप में नहीं जाते हैं। 0.5, 1.5, 2.5, ये 5वीं प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये भी हमने 5 प्रॉपर्टीज है जो आवेश की पढ़ी है, और इसमें 5वीं जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसी है भी आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, कभी भी टुकड़ों में नहीं होगा। अगर एक परमाणु से दूसरे परमाणु के अंदर स्थानांतरण हो रहा है तो भी वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही चलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये कभी स्थानांतरित नहीं होगी भी 4.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, 2.5 हो गए। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हमें बताती है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है हमारा, देखिए आपको बता दो प्रॉपर्टीज है वो हमारी खत्म हो चुकी है। ये मेन प्रॉपर्टीज थी इसकी, हमने जो पढ़ ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान सा है, अभी इंपॉर्टेंट भी है, और आपको है ना डायरेक्ट इसका जो मान आएगा उसे याद रखना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और +2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो क्वेश्चन है हमारा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम्स में, +2 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये। तो आप कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो देखते हैं, देखिए आंसर करते हैं इसका। एक कूलम है, आवेश का मान कितना दे रखा है हमें? Q का मान 1 कूलम दे रखा है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने 5वीं प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसमें हमने फॉर्मूले के बारे में जाना है भी। एक बात और ध्यान से देखिए, निकालना क्या है हमें? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने इस फॉर्मूले में क्या लिखी थी? n है, स्मॉल n है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये लिखा था ना हमने। तो हमें स्मॉल n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है जो कि Q इक्वल टू होता है हमारे पास है n, Q का मान दे रखा है, और आप इलेक्ट्रॉन का मान भी जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो n का मान हमें निकालना है, तो Q अपॉन में E। तो मान रखते हैं इसमें, जैसे आगे इसे सोल्व करते हैं, तो Q का मान 1, इलेक्ट्रॉन्स का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर
-19। इसे आगे सोल्व करें हमें तो 10 की पावर 19 आप हम है ना ऊपर लेके जाते हैं। ये हम लेके गए इसको 10 की पावर -19 है, ऊपर जाते हैं प्लस हो जाएगी ये, और नीचे 1.6। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 10 गुणा 10 की पावर 18। एक हमने कम कर लिए तो 10 आगे हमने गुणा में लिख दिया है, अपन में 1.6। इसका भाग देते हैं तभी ये हमारे पास प्राप्त होता है 6.25 गुणा 10 की पावर 18। 10 के ऊपर 1.6 का भाग देंगे 6.25 मान आएगा इलेक्ट्रॉन्स। ये भी हमारी वह संख्या आ गई इलेक्ट्रॉन्स की जो एक कूलाम आवेश में उपस्थित होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। भी आप इसे नोट कर लीजिए, आप निकाल लीजिए फिर से इसे, और आप इस प्रकार याद भी रखेंगे आप इसे। एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये था भी ये आवेश की हमारी प्रॉपर्टीज थी। आवेश के बाद में हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है और प्लस टू एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।